आज हम स्टडी करेंगे टाइमिंग डायग्राम ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। आज के लेक्चर में हम टाइमिंग डायग्राम या वेवफॉर्म बनाएंगे Qn+1 के लिए। ठीक है, Qn+1 क्या होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप में? ये होता है आपका नेक्स्ट आउटपुट। तो हम Qn+1 के लिए भी टाइमिंग डायग्राम बना सकते हैं एंड Qn+1 के बार यानी इसके कॉम्प्लीमेंट के लिए भी हम टाइमिंग डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एसआर फ्लिप फ्लॉप के दो आउटपुट होते हैं, Qn एंड Qn का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? हमें क्लॉक पल्स गिवन है, ठीक है, हमें एस वाला इनपुट गिवन है, हमें आर वाला इनपुट गिवन है, हमें वेवफॉर्म या टाइमिंग डायग्राम बनानी है नेक्स्ट आउटपुट यानी Qn+1 के लिए। जो आपकी क्लॉक पल्स गिवन है वो कैसी होगी? वो आपको बताएगी कि आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप जो है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है कि निगेटिव एज ट्रिगर्ड है। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने ये एरो बना रखा है ना, यानी कि ये जा रहा है 0 से 1 की तरफ। तो 0 से 1 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है वो है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। तो या तो ये मेंशन होगा कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है या ये आपको फाइंड आउट करना होगा। अगर एरो आपका ऐसा होता यानी 1 से 0 की तरफ, तो ये फ्लिप फ्लॉप होता आपका निगेटिव एज ट्रिगर्ड। इसका क्या मतलब है कि अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है यानी कि 0 से 1 की तरफ अगर क्लॉक पल्स जा रही है और आपका आउटपुट स्टेट चेंज हो रहा है, कब चेंज हो रहा है? जब आपकी क्लॉक पल्स 0 से 1 की तरफ जा रही है, तो हम फ्लिप फ्लॉप को कहेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। ठीक है, अगर आपका आउटपुट Qn+1 जो है वो चेंज कर रहा है अपने स्टेट को जब क्लॉक पल्स 1 से 0 की तरफ जा रही है, तो हम उस फ्लिप फ्लॉप को बोलेंगे निगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो मैंने एस और आर इनपुट पहले से ही मेरा यहाँ पे मेंशन था। ये कोई भी आपका रैंडम इनपुट सिग्नल जो पहले से ही गिवन है, आपको सिर्फ आउटपुट वेवफॉर्म बनानी है, टाइमिंग डायग्राम बनाना है Qn+1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एस वाला इनपुट 0 है, यहाँ पे भी एस वाला इनपुट 0 है, यहाँ पे ये 1 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे भी ये 1 है, फिर 0 है आपका, फिर 0 है ना, यहाँ पे 1 हो गया है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। आर वाले इनपुट को देखते हैं, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, यहाँ पे ये 1 हो गया है, 1 हो गया है, फिर 0 हो गया है, 0 हो गया है, 0 है, फिर 1 है, 1 है और 1 है। तो हमने इस तरह से 0 और 1 मेंशन कर लिया है। किस चीज़ को देख के? क्लॉक पल्स को देख के। हमारी एक क्लॉक पल्स कहाँ से कहाँ तक है? इस टी टाइम पीरियड के लिए है ना, यानी कि यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। और हमें ध्यान में रखना है Qn+1 अपने स्टेट को जब भी चेंज करेगा जब आपकी पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स आएगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपको टाइमिंग डायग्राम बनाना है एसआर फ्लिप फ्लॉप का या किसी भी फ्लिप फ्लॉप का, तो उससे पहले आपको उस फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल जो है वो याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि एसआर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल हम कैसे बना सकते हैं और उसको याद करना भी बहुत ही आसान है। हमारे पास इनपुट है एस एंड आर, ठीक है, और एक इनपुट है हमारे पास क्लॉक पल्स। अगर क्लॉक पल्स आपकी 0 है, क्लॉक पल्स अगर आपकी 0 है तो एस आर इनपुट से हमें कोई लेना देना नहीं होगा। हमारा जो आउटपुट होगा वो प्रीवियस आउटपुट ही होगा। अगर प्रीवियस आउटपुट 0 है तो जो नेक्स्ट आउटपुट Qn+1 होगा वो भी 0 होगा, और अगर प्रीवियस आउटपुट 1 है तो नेक्स्ट आउटपुट Qn+1 जो होगा वो भी 1 ही होगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्लॉक पल्स यहाँ पे आपकी 0 है, एस वाला इनपुट भी 0 है, आर वाला इनपुट भी 0 है। अब ये 0 होता या नहीं होता, 1 भी होता तो भी, अगर क्लॉक पल्स आपकी 0 है, इसका मतलब जो नेक्स्ट आउटपुट Qn+1 होगा वो प्रीवियस आउटपुट ही होगा। अब हमको नहीं पता कि प्रीवियस आउटपुट Qn क्या है, प्रीवियस आउटपुट क्या है हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं कि हम प्रीवियस आउटपुट 0 है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि प्रीवियस आउटपुट Qn आपका 0 है। और अगर क्लॉक पल्स 0 है तो इसका मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट आउटपुट होगा Qn+1 वो भी 0 ही आएगा, तो वो भी आपका 0 ही आया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारी पॉजिटिव एज आ गई है क्लॉक पल्स की, यानी कि अगर आउटपुट आपका चेंज हो सकता है तो इस एज पे हो सकता है। तो हम देखते हैं कि अब क्या है, आपका एस वाला इनपुट अभी भी 0 है और आर वाला इनपुट भी 0 है। तो हम ट्रुथ टेबल पे आते हैं, हम देखते हैं कि क्लॉक पल्स तो 1 हो गई है। ठीक है, यहाँ पे क्लॉक पल्स आपकी 1 हो चुकी है, लेकिन एस वाला इनपुट भी 0 है, आर वाला
इनपुट भी ज़ीरो है तो आपकी जो Qn+1 होगी नेक्स्ट आउटपुट स्टेट होगी वो क्या होगी, Qn यानी कि प्रीवियस स्टेट ही होगी। और यहाँ पे हमने प्रीवियस स्टेट क्या एज्यूम किया है, हमने एज्यूम किया है 0। तो इसका क्या मतलब है कि Qn+1 जो आएगा वो अभी भी 0 ही आएगा, वो अभी भी 0 ही आएगा। और कब तक के लिए 0 आएगा, जब तक कि नेक्स्ट लीडिंग एज ना आ जाए, नेक्स्ट पॉजिटिव एज ना आ जाए। ठीक है, पॉजिटिव एज क्या कहलाती है, लीडिंग एज कहलाती है, और नेगेटिव एज ट्रेलिंग एज कहलाती है। तो ये आपकी लीडिंग एज है, आपका आउटपुट जब भी चेंज होगा जब आपकी पॉजिटिव एज यानी कि लीडिंग एज आएगी। तो Qn+1 हम देखते हैं पहले भी वो Qn के बराबर था यानी कि 0 था, और जब S 0 हुआ, R 0 हुआ तो अभी भी वो Qn के ही बराबर है यानी कि 0 ही है। कब तक 0 रहेगा, इस पॉइंट तक वो 0 रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लॉक पल्स की दूसरी लीडिंग एज आ गई है, या आपकी सेकंड वाली क्लॉक पल्स से इसकी लीडिंग एज आ गई है। अब हमारा Qn+1 जो अपने आउटपुट स्टेट को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है, S वाला इनपुट 1 है, ठीक है, R वाला इनपुट क्या है आपका 0 है। तो हम ट्रुथ टेबल में आते हैं, हम देखते हैं क्लॉक पल्स आपकी 1 है, S वाला इनपुट 1 है, R वाला इनपुट 0 है। तो उस टाइम पे जो आपका Qn+1 होगा वो होगा 1 यानी कि फ्लिप फ्लॉप सेट कंडीशन में होगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे Qn+1, नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आपकी चेंज हुई और ये आ गई 1। अब ये 1 कब तक रहेगी, जब तक कि दूसरी लीडिंग एज ना आ जाए क्लॉक पल्स की, जब तक ये 1 रहेगी। S और R से फिर हमें कोई लेना देना नहीं होगा। इसके बाद थर्ड वाली क्लॉक पल्स को हम देखते हैं, इसकी ये लीडिंग एज आ गई है। अब Qn+1 आपका आउटपुट स्टेट चेंज कर सकता है अपना। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, S वाला जो इनपुट है वो 0 है, R वाला इनपुट आपका 1 है, क्लॉक पल्स तो आपकी 1 है ही। ठीक है, तो S वाला इनपुट 0 है, R वाला इनपुट 1 है और क्लॉक पल्स 1 है। आपकी लीडिंग एज आ चुकी है, पॉजिटिव एज आ चुकी है क्लॉक पल्स की। तो नेक्स्ट स्टेट क्या है आपका 0 है, नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे Qn+1 0 है, आपका फ्लिप फ्लॉप रीसेट कंडीशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो Qn+1 जो है वो वापस 0 की तरफ चला जाएगा। और कब तक 0 रहेगा, जब तक कि नेक्स्ट लीडिंग एज ना आ जाए क्लॉक पल्स की, जब तक ये 0 रहेगा। नेक्स्ट लीडिंग एज आपकी आ गई है, ये फोर्थ वाली। यहाँ पे हम Qn+1 कब देखते हैं, S वाला इनपुट अभी भी हमारा यहाँ पे 0 है। ठीक है, R वाला इनपुट भी हमारा क्या है यहाँ पे 0 है। तो S भी 0 है, R भी 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी Qn+1 होगी वो प्रीवियस स्टेट ही होगी। S भी 0 है, R भी 0 है, यानी Qn+1 जो है प्रीवियस स्टेट ही होगी। और प्रीवियस स्टेट क्या है कि Qn+1 जो हमारा 0 था, इसका मतलब यहाँ पे भी वो 0 ही आएगा। और कब तक 0 आएगा, जब तक कि नेक्स्ट लीडिंग एज ना आ जाए, है ना। यहाँ पे S 1 हो चुका है, लेकिन Qn+1 1 नहीं होगा जब तक कि नेक्स्ट लीडिंग एज पे हम ना पहुँच जाए। वो आपका प्रीवियस स्टेट ही होगा यानी कि 0 ही होगा। हम नेक्स्ट लीडिंग एज देखते हैं, मतलब ये 5 वाली देखते हैं क्लॉक पल्स की। यहाँ पे हम देखते हैं Qn+1 क्या आएगा। देखिए S आपका 1 हो चुका है, R है आपका 0, है ना। तो S 1 है, R है 0 और क्लॉक पल्स भी आपकी 1 है। इसका मतलब आउटपुट क्या था आपका 1 था। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे Qn+1 अपनी स्टेट को चेंज करेगा क्योंकि हम लीडिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कब तक 1 रहेगा, जब तक कि नेक्स्ट लीडिंग एज आपकी ना आ जाए, जब तक तो ये 1 रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट लीडिंग एज आ गई आपकी क्लॉक पल्स की, ये 6th वाली। अब Qn+1 अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इस टाइम पे हम देखते हैं कि S भी आपका 1 है और R भी आपका 1 है। तो यहाँ पे जाते हैं ट्रुथ टेबल में, S भी 1 है, R भी 1 है और क्लॉक पल्स भी हाई है। तो आपका आउटपुट जो था वो इनवैलिड स्टेट पे था, फॉरबिडन स्टेट पे था, जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं। इस स्टेट को हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे Qn जो है Qn के बार के इक्वल होता है, जबकि क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस केस को डोंट केयर भी ले सकते हैं। हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू 1 है कि 0 है। हम क्या करते हैं Qn+1 को 1 के लिए भी बना देते हैं और 0 के लिए भी बना देते हैं, और ये स्टेट क्या हो जाएगी आप फॉरबिडन स्टेट हो जाएगी, यानी कि मैं इसको डोंट केयर भी मेंशन कर सकती हूँ। इस स्टेट का हमें नॉलेज नहीं है कि Qn+1 इस टाइम पे 1 होगा कि 0 होगा।
Qn+1 के कॉम्प्लीमेंट के लिए वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है तो वो जस्ट Qn+1 की अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे 0 मिल रहा था Qn+1 तो Qn+1 का बार क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे 1 मिल रहा था Qn+1 तो Qn+1 का बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 0 मिल रहा था Qn+1, यहाँ पे भी 0 मिल रहा था, तो इन दोनों टाइम पीरियड के लिए Qn+1 का बार जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे 1 था तो Qn+1 का बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे तो डोंट केयर था, हमें पता ही नहीं था कि 1 होगा कि 0 होगा, तो ये 0 भी होगा और ये भी 1 होगा और ये डोंट केयर मेंशन हम कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कि हमें फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो क्लॉक पल्स है या जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है कि निगेटिव एज ट्रिगर्ड।